Hello, bachcho. Let's think about the questions. Question says three particles, each of mass n gram, are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side length L centimeter as shown in figure. The moment of inertia of the system about line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC in gram centimeter square units will be. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि तीन पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं एम के इक्वल। इनको ट्रायंगल एबीसी के वर्टाइसिस पर प्लेस किया जाता है जहाँ पर ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो एल के इक्वल है। और साथ साथ अब एक एक्सिस देख सकते हैं ए एक्स। तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू ए बी और इन द प्लेन ऑफ ए बी सी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। So, यहाँ पर हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर परपेंडिकुलर रॉड ए बी अबाउट एन एक्सिस ए ऑफ एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम parallel axis theorem कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। So parallel axis theorem के अकॉर्डिंग moment of inertia about a point, this can be given by a moment of inertia for center of mass plus moment of inertia for the physical distance of d square, यानी कि I will be equals to moment of inertia for the quantity about center of mass or plus mu md square will be the distance from that axis, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सिस होगा। सो देखिए बेसिकली ये बोलने का मीनिंग क्या है कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। सो ट्रायंगल का ये वाला जो पॉइंट होगा ये मैं इससे एक एक्सिस को पास करूँ। सो बेसिकली ये जो एक्सिस है वो सेंट्रल एक्सिस होगा जो कि बेसिकली इस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब वहीं पर हमसे जो पूछा गया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बोला गया है। सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है। सो देखिए एक तो ये कंप्लीट रॉड ए बी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स आ जाएगा एंड दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेंट्रल एक्सिस जो कि इसके सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसके द्वारा लगेगा। सो उसके लिए बेसिकली हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर डी के बराबर है। तो चलिए फिर देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। अब चूंकि ट्रायंगल की लेंथ इक्वल है यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सभी के सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे। अब यदि ये 60 है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। तो सिंपली ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया 30 डिग्री के इक्वल। सो बाय यूजिंग द साइन प्रॉपर्टी यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि साइन ऑफ 30, ठीक है, साइन ऑफ 30 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस होना चाहिए यानी कि d डिवाइडेड बाय l हो जाएगा। सो इस कंसेप्ट के यूज करते हुए हमें लेंथ l कितना मिल जाएगा, सॉरी d हमें कैलकुलेट करना है। सो वी वुड से दैट कि d दिस विल बी इक्वल्स टू n इनटू में साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि जो डिस्टेंस d है वो हमें मिल गया l/2 के। So now we will apply the parallel axis theorem and would say that the moment of inertia about axis AX perpendicular to the rod AB or perpendicular to the side AB, this will be equals to the moment of inertia due to center of mass plus the moment of inertia this distance d यानी कि about this axis AX। सो उसके लिए तो फिर देखिए मास हमें दे रखा है स्मॉल m, इसीलिए स्मॉल m लेंगे एंड देन डिस्टेंस क्या है d, उसका होल स्क्वायर। सो रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस वो कितना हो जाएगा मास इनटू लेंथ का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर प्लस में m इनटू d कितना आया था l/2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी गोज टू
ml square plus ml square divided by 2 to the 4, 4 1 the 4, 4 plus 1 5 हो जाएगा. So about axis AX, moment of inertia will comes out equals to pi divided by 4 ml का square. And therefore this is going to be the required answer of this question. According to given option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.